आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं मिथुन। दोस्तों, वर्तमान टाइम में जो युवाओं की सबसे बड़ी मांग होती है वो किसी न किसी सरकारी नौकरी में जाने की होती है, ताकि वे उस सरकारी नौकरी में जाकर आसानी से अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों का भविष्य सुधार सके, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा दे सके। इस तरह के उनकी जो लालसा होती है वो नौकरी की होती है। लेकिन नौकरी पाने के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो होती है शिक्षा। और आज का दौर इस तरह का दौर है, क्योंकि पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना ने कोहराम मचा रखा था। 3 साल हो गए, लोग महामारी से जूझ रहे थे, आर्थिक संकट बहुत ही आ चुका था और शिक्षा लगभग 2-2.5 साल से बंद थी। तो कहने का मतलब है कि इस दौर के अंदर, कोरोना काल के अंदर, शिक्षा से लोग पिछड़ते गए, आर्थिक संकट आ गया, नौकरियों का संकट आ गया। और भारत में अभी हम देखें तो आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा है, युवा नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में कोरोना काल के बाद अब आर्थिक संकट और नौकरियों का संकट बहुत ही ज़्यादा आ रखा है। युवाओं ने नौकरियों के लिए दौड़ लगा रखी है, अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आर्थिक संकट को देखते हुए जो बड़े परिवार होते हैं, जिनका बिजनेस होता है, वो तो अपने बच्चों को कोचिंग क्लास ज्वाइन करवा देते हैं और वो आसानी से बड़ी बड़ी जो पढ़ाई होती है उच्च स्तर की, वो भी करवा देते हैं। लेकिन बात आती है अगर मिडिल क्लास की और मिडिल क्लास से नीचे लोगों की, जो निम्न क्लास के लोग होते हैं, जो ना तो इस संकट काल में अपना भरण पोषण भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, वे अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं और वे अपने बच्चों को कैसे नौकरी लगवाएंगे। तो बिलाड़ा के अंदर एक ऐसे ही देवदूत बनकर इन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए एक व्यक्ति ने जिम्मा उठाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैलाश कटारिया की, जिन्होंने SC ST ऑल ओवर समुदाय के लिए बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग क्लासेस शुरू किया है। और ये कोचिंग क्लासेस सभी तरह के जो कोर्स होते हैं वो करवाते हैं। ऑल टाइप जितने भी सरकारी कोर्स होते हैं, जितने भी जो नौकरियों के लिए आवश्यकताएं होती है हर फील्ड की, वो इन्हें अवेलेबल करवाते हैं। अच्छे अच्छे टीचर इन्होंने लगा रखे हैं। और आइए अब अपन बात करते हैं कैलाश जी से कि आखिर उन्होंने ये जिम्मा क्यों उठाया, क्या भाव उनके मन के अंदर आया और किस तरह का माहौल अभी कोचिंग क्लासेस का है। तो कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे न्यूज़ राजस्थान पर। थैंक यू मिथुन जी। कैलाश जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपके मन में ऐसा विचार कैसे आया निःशुल्क कोचिंग क्लासेस चलाने का? वर्तमान समय में शिक्षा अपन देखते आ रहे हैं शुरू से ही, और वर्तमान समय में जो महंगाई है, महंगाई के कारण शिक्षा एक व्यापार बन चुका है। इसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए लो कैटेगरी की जो फैमिलियां हैं वो ना तो अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा पा रहे हैं और ना ही उनको शिक्षा के क्षेत्र में मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं जो उनको उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी के सहयोग से हमने ये बिलाड़ा में जो बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लासेस शुरू की है, जिसका मैनिफेस्टो ये है कि हर बड़े से बड़ा अधिकारी का बेटा और हर गरीब का बेटा भी हम अपनी कोचिंग में उनको बराबर के शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। और 36 कौम के लिए हमने ये कोचिंग शुरू है। आज लगभग हमारे पास 125 लड़के और लड़कियां हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं बोर्ड की, सिर्फ बोर्ड क्लासेस की हम निःशुल्क कोचिंग उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, उनका जो स्टैंडर्ड था शुरू से, उन बच्चों ने हमें बताया कि सर हमें मेरे को ये बात करनी नहीं चाहिए, बिलाड़ा में बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, परंतु बच्चों से ये बात सामने आई है कि सर हमारे स्कूलों में अभी तक ऐसे ऐसे टॉपिक है जो हमें वहाँ पर नाम तक सुनने को नहीं मिला, और वो यहाँ पर आके हमने वो पूरा टॉपिक पूरा क्लियर किया है। तो बच्चों से जो हमारे को मनोबल बढ़ रहा है, उसके लिए हम सबसे पहले तो हमारे जो फैकल्टी लगी हुई है उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने भी अपनी ओर से मेरे एक निवेदन पे उन्होंने कहा कि हम भी बच्चों को, अगर आप इतना कर रहे थे, हम भी बच्चों के लिए निःशुल्क सेवाएं देने के लिए रजिए। और तब से लगाकर आज तक आप देख ही रहे, हमने जब शुरुआत की थी तब 2 बच्चे आए थे, तब थोड़ा सा मनोबल गिरा था कि यार एकदम इतना बड़ा बीड़ा उठा तो लिया और 2 बच्चे आए हैं तो आगे क्या होगा। तो आप सभी की दुआओं से, आप सभी के आशीर्वाद से आज हमारे कोचिंग सेंटर में लगभग 125 बच्चे हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा अभी कितने टीचर आपने लगा रखे हैं? 9 टीचर है सर। 9 टीचर जी। देखिए, बहुत बड़ी बात है, निःशुल्क कोचिंग क्लासेस शुरू कर रहे हैं और इनके निवेदन पर अभी इन्होंने 9 टीचर यहाँ पर लगा रखे हैं। 10वीं और 12वीं की कोचिंग यहाँ पर होती है। बोर्ड क्लासेस जो बड़ी बड़ी होती है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मुश्किल जो क्लासेस होती है वो बोर्ड की होती है, 10th की और उसके बाद 12th की। तो इन दोनों क्लासेस की ये कोचिंग करवाते हैं। इसमें ऑल ओवर फील्ड सर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, विज्ञान है, संस्कृत है, ऑल ओवर सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी वगैरह सभी बिल्कुल। राजनीति विज्ञान है, सभी।
मतलब कहने का मतलब एक तरीके से पूरी तरह से उनको तैयार किया जाता है कंपटीशन एग्जाम के लिए। बिल्कुल अभी से बाहर वाले बच्चों को आगे का जो उनका भविष्य में वो क्या करेंगे या उनके सब्जेक्ट के हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए, हम हर 2 या 3 दिन से एक बड़े अधिकारी को बुला के बच्चों को मोटिवेट कर कराते हैं, जिनमें IAS लेवल के, IPS लेवल के, RS RPS लेवल के सभी अधिकारी। कौन कौन आ चुके सर? अभी देखो सर, और आपको सपोर्ट भी मिलता होगा उन लोगों जी सर, सभी की दुआओं से राजस्थान के सबसे बड़े बड़े अधिकारियों का मेरे पास भी फ़ोन आता है इस कोचिंग सेंटर को लेकर, मुहिम की बहुत सराहना कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे IAS सर आए थे, सोहन लाल जी चौधरी सर, उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया आगे भविष्य में उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब्जेक्ट के अनुसार उनको मोटिवेट भी किया। फिर यहाँ उपखंड अधिकारी है जो RS टॉपर है ऑल ओवर राजस्थान के, भवन सिंह जी चरण सर, उनका मेरे ऊपर शुरू से ही आशीर्वाद रहा है, उन्होंने भी बच्चों को गाइड किया है। यहाँ पे DYSP है भूपेंद्र सिंह जी शेखावत सर, वो भी बच्चों के बीच में आए, उन्होंने टाइम निकाला। फिर RS है कल्पतरु करण कटारिया जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने भी बच्चों को मोटिवेट के तौर पर कोचिंग में आकर बच्चों से रूबरू हुए। और हर अधिकारी का, जिले लेवल के अधिकारी का, बड़े अधिकारियों का, राजस्थान के बड़े बड़े शासन सचिवों का फोन आकर मैसेज आकर शुभकामना दे रहे हैं, बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि कैलाश जी, आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे बेझिझक बोलिए, कैसे भी ज़रूरत हो बच्चों के लिए पढ़ाई से संबंधित, तो हम उनकी ज़रूर मदद करेंगे। बिल्कुल कैलाश जी, मुझे इससे याद आया कि जैसे आप जैसे लोकल ये कोचिंग क्लासेस बिलाड़ा के अंदर चलाते हो, तो इसमें बिलाड़ा के आसपास के लोग आते हैं या गांव के या सिटी के? जी, शुरू में तो सिटी के आए थे, परंतु अब जो है बिलाड़ा के आसपास के गांव के भी जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, फिलहाल 1.5 महीने ही हुए हैं शुरू किए हुए, तो धीरे धीरे सभी लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है, अभी एग्ज़ाम का टाइम भी चल रहा है, तो बच्चों को 1 घंटा एक्स्ट्रा अपन के जो टीचर लगे हुए हैं वो उनको अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। जैसे जैसे बच्चों को पता चल रहा है, गार्जियनों को पता चल रहा है, अपने विश्वास रख करके बच्चों को यहाँ भेजते हैं और बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। और हमें पूर्ण विश्वास है, हमें पूरी फैकल्टी को, कि ये जो बैच हमारा निकलेगा 10वीं और 12वीं का, ये बेझिझक हम विश्वास के तौर पर मैं कहता हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ बैच जो आज तक बिलाड़ा में नहीं हुआ वो बिल्कुल होगा। कितने टाइम तक चलाते रहोगे कैलाश जी? जब तक एग्ज़ाम होंगे पूरे 10वीं और 12वीं बोर्ड के, जब तक 27 तारीख या 28 तारीख तक एग्ज़ाम इनके फ्री होंगे, तब तक हम कोचिंग चलाएंगे। और हमारे भविष्य की जो आगे की मैनिफेस्टो है निःशुल्क कोचिंग को लेकर के, कि जैसे 12वीं के बाद जो बच्चे वो बच्चे BSTC और BSTC की, और लड़कियाँ जो PTT और लड़के भी PTT का एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए भी हम सोच रहे हैं कि अगले महीने की 1 तारीख से हम BSTC और PTT की निःशुल्क कोचिंग हम और वापस इसको शुरू करेंगे आगे भी। और ये अब कोचिंग सेंटर अब निःशुल्क है, जो ये अब बंद नहीं होगा, हर सालों साल चलेगा, मतलब ये लाइफ टाइम तक अब चलता ही रहेगा, इसको अब बंद नहीं किया जा सकता। पर्टिकुलर आपने कौन सी बिल्डिंग ले रखी है सर अभी? सर अभी तो ये हम समाज कल्याण छात्रावास में चला रहे हैं सभी के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से। और हम आगे की प्लानिंग जो है, अपन के हॉस्टल बना हुआ है एक, वहीं पर हम आगे की कोचिंग वहीं पर चलाएंगे सर। तो सर जैसे मुझे याद आया, लोकल आप बिलाड़ा के अंदर कोचिंग क्लासेस चला रहे थे, तो बिलाड़ा का लोकल लोगों का सपोर्ट आपको मिलता है, या ऐसे बिलाड़ा के जो सरकार है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, या जो यहाँ के EO वगैरह, चेयरमैन वगैरह है, वो भी आपको सपोर्ट करते रहते हैं? जी बिल्कुल, सपोर्ट सबका रहा है, तभी ये कोचिंग चल रही है। सभी का सपोर्ट मिलता है, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, और आगे भी हम आशा करते हैं कि उनसे ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे। बिल्कुल कैलाश जी, बिल्कुल होना भी चाहिए। लोकल बिलाड़ा का भी सपोर्ट मिल रहा है, लोग भी आते जा रहे हैं, और बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, नेता लोग भी यहाँ पर आकर बच्चों को मोटिवेशन देते हैं, सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ये होना भी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बच्चों का जो मनोबल है वो बढ़ेगा, और आने वाले समय में जो एग्ज़ाम के टाइम वो अपना कुछ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कैलाश जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे ये लोकल आप 10th और 12th कर रहे हो, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए भी कुछ अलग से व्यवस्था की जाएगी? कर रहे हैं सर, अगले महीने से हम वही व्यवस्था कर रहे हैं कि जो अभी राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक तो वनपाल, वन रक्षक और रीट और अभी सेकंड ग्रेड भी निकाल दिया है। जी। तो हम शिक्षाविदों से ये चर्चा में लगे हुए हैं, और मेरे को लगता है कि सभी के सहयोग से हम बिलाड़ा में जो आज तक नहीं हुआ है वो एक अलग पहलू करने का हम विचार कर रहे हैं, कि आज तक जो बिलाड़ा में नहीं हुआ, हम सेकंड ग्रेड, वनपाल और वन रक्षक और लैब टेक्नीशियन, इन सभी की जो वैकेंसी है उन सभी के लिए अलग अलग फैकल्टी हम उपलब्ध कराएंगे। और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा का जो व्यापार बिलाड़ा में जो बना हुआ है उसको हम ख़त्म करेंगे, और बच्चों को सभी हम सुविधाएं प्रदान करेंगे, और फ्री कोचिंग उनके लिए भी शुरू करने की हमारी प्लान है भविष्य। लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं, कैसा माहौल रहता है सर? शांतिपूर्ण माहौल है, आप सभी देख रहे हैं, गार्जियन भी आते हैं यहाँ देखने के लिए।
उनको भी यहाँ का माहौल के बारे में पता चल रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि विश्वास इस संस्था के ऊपर सभी ने बनाए रखा है और इसी विश्वास के कारण बच्चे और बच्चियों को भेज रहे हैं यहाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो कैलाश जी, ये जो खर्चा होता है स्टेशनरी वगैरह का, वो आप स्वयं अपने पैसों से? जी बिल्कुल, यहाँ तक कि अपन ने देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि कोई काम शुरू करने से पहले पैसों की आवश्यकता होती है। तो हमने कोचिंग शुरू होने के आज दिनांक तक किसी से भी 1 रुपया डोनेशन नहीं लिया है। जी बिल्कुल। और अपनी जेब में से ही लगा रहे हैं जी। और भविष्य में भी यही होगा कि किसी से भी 1 रुपये भी डोनेट नहीं लें। और जो बच्चों को जो सुविधाएं जनप्रतिनिधि या प्रशासन की तरफ से जो मिलने चाहती है अगर वो देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, परंतु हम किसी से भी सहयोग लेकर के ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा को हम जो व्यापार बना उस व्यापार को हमें ख़त्म करना है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि आजकल की जो शिक्षा होती है, जो नॉर्मल जो निम्न स्तर के लोग होते हैं उनके लिए अपने बच्चों को शिक्षा देना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज लाखों करोड़ों रुपए लोग शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल से होती है, जो कोचिंग क्लासेस होते हैं, उन्होंने इस चीज़ को अब एक बिजनेस बना रखा है, इसको एक धंधा बना रखा है शिक्षा को, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा को शिक्षा के तरीके से उसको लेना चाहिए। और जिस तरीके की पहल कैलाश जी कटारिया ने बिलाड़ा के अंदर की है, मैं सोचता हूँ कि इससे काफ़ी लोग भी इम्प्रेस हो गए और भी अपने अपने क्षेत्रों में इस तरीके के कार्य करेंगे। तो हम आरजे न्यूज़ की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कैलाश जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अमूल्य समय निकाल कर मेरे चैनल के माध्यम से और लोगों को क्या, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आरजे न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अमूल्य समय निकालकर हमारी संस्था का जो मैनिफेस्टो है सबके सामने प्रकाशित करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही आम लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हर व्यक्ति वर्तमान समय में शिक्षा वह हथियार है जिसने व्यक्ति अपनी मूलभूत सुविधाओं को आगे चल कर के पूरा कर सकते हैं। तो हम इस मैनिफेस्टो को ध्यान में रखते हुए जो भी भविष्य की प्लानिंग होगी वो हम बताते रहेंगे। और जो भी कोचिंग के द्वारा जो बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहिए, सरकार के द्वारा भी मिलना चाहिए, वो हम इन कोचिंग सेंटर के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग के द्वारा हम बच्चों को वो सारी की सारी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। चाहे इसके लिए हमें सरकार से मांग भी करनी पड़े या सरकार से निवेदन भी करना पड़े, बच्चों को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर, बच्चों के रोजगार को लेकर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने जो जिम्मा उठाया है वो एक बहुत बड़ा जिम्मा है और हर एक के बस की बात भी नहीं होती है। एक कोचिंग क्लासेस चलाना, वो भी निःशुल्क, और जो भी खर्चा होता है ये स्वयं अपने जेब से वो खर्च करते हैं और इन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे मानवतावादी लोगों के लिए हमें एक धन्यवाद तो करना ही चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि और भी ऐसे लोग उभर कर इनकी मदद के लिए सामने आए। तो ये कक्षा 10th का हम निरीक्षण करने के लिए आए और यहाँ पर कोचिंग क्लासेस भी चल रही हैं। आप देख सकते हो बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर हैं और बहुत सारे लड़के भी उधर, आप देख सकते हो ये भी कोचिंग क्लास के लिए आए। तो 2 मिनट का इनका हम टाइम ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे, आपका क्या नाम है? दीपिका गोस्वामी। दीपिका जी, क्या करते हो आप? 10th की स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, 10th में पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा, क्या बनना चाहते हो आगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो। कैसा लग रहा है आपको यहाँ कोचिंग क्लासेस में आकर और किस तरह का माहौल है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल भी अच्छा है। और मैं कैलाश जी सर का धन्यवाद करूँगी कि मुझे यहाँ पे फ्री कोचिंग का यहाँ पे अनुभव मिला है कि मैं फ्री में पढ़ सकती हूँ, वरना मेरी इतनी भी कंडीशन ख़राब है कि मैं कोचिंग नहीं जा सकती हूँ। लेकिन ये अच्छी बात है मेरे लिए कि मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आ सकती हूँ और मेरे लिए बेस्ट। और ये फर्स्ट बार ही ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं यहाँ पे कोचिंग करने आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। कैलाश जी का भी धन्यवाद किया और जो टीचर लोग हैं उनका भी धन्यवाद किया कि निःशुल्क क्लासेस और निःशुल्क शिक्षा इन लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल, इनके अंदर जुनून होता है। क्या नाम है आपका? खुशबू पटेल। खुशबू, कहाँ रहती हो? पुलिस चौकी के पास। अच्छा, बिलाड़ा में ही। अच्छा, क्या बनना चाहते हो आप? टीचर। टीचर बनना चाहते हो। कैसा माहौल है यहाँ क्लासेस का? माहौल अच्छा है और टीचर भी अच्छे पढ़ाते हैं। और 10th क्लास के कुछ लड़के भी हैं हमारे साथ में, इनसे भी अपन बात करते हैं। क्या नाम है आपका? करण। कहाँ रहते हो आप? बिलाड़ा से। अच्छा, बिलाड़ा ही रहते हो। हाँ। अच्छा, आपको जो ये टीचर लोग पढ़ा रहे हैं किस तरीके से, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। बहुत ही अनुभवी टीचर्स आ रहे हैं हमें पढ़ाने के लिए। और ये बिलाड़ा में पहली बार ही हुआ है कि यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग प्रारंभ की गई है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सभी विषय के टीचर्स आते हैं, सभी विषय पढ़ाते हैं हमें। क्या बनना चाहते हो?
हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है, निःशुल्क कोचिंग क्लासेस यहाँ पर चलाया जाता है, जहाँ पर हमको कोचिंग करने के लिए हज़ारों लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। बड़े बड़े लोग होते हैं जो कोचिंग क्लासेस अपने बच्चों को करवाते हैं, लेकिन उसके लिए एक बड़ा अमाउंट पे करते हैं। और ये जो कोचिंग क्लासेस होती है बड़ी बड़ी, वो एक शिक्षा को एक बिजनेस बना रखा है। इस तरीके का कार्य ये लोग करते हैं, लेकिन ये एक अच्छा मिसाल है लोगों के लिए कि यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग क्लासेस यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो हमारे साथ और युवा साथी, क्या नाम आपका? सुनील देवासी। सुनील जी, कहाँ रहते हो आप? हर्ष। हर्ष रहते हो। देखिए, हर्ष से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आसपास के गांव से भी आ रहे हैं। क्या बनना चाहते हो आप? पुलिस। क्या क्या कहना चाहोगे इस बारे में, कोचिंग क्लासेस के बारे में? बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर हमें। हाँ, क्लासेस चल रहा है, क्लास 12 के अंदर हम आए हैं। यहाँ पर इन बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। आप देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर हैं, लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, ये सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह का माहौल है इस क्लास के अंदर, कैसे टीचर इनको पढ़ाते हैं, और बहुत सारी जानकारी लेते हैं इनसे। आपका? कंचन गोस्वामी। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? सोचते गए हर्ष रोड। अच्छा, हर्ष रोड रहते हो। क्या बनना चाहते हो आप? टीचर। अच्छा, कैसा माहौल है यहाँ का? बहुत ही अच्छे है सर, यहाँ सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। जो निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं आपको टीचर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर यहाँ बहुत ही अच्छे टीचर है, बहुत ही सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट में मतलब कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर देते हैं सर, पूछते ही। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम? हर्षिता। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो? फौजी। अच्छा, फौजी बनना चाहते हो। चलो, बहुत बड़ी बात है। हर तरह के स्टूडेंट यहाँ पर है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई फौजी बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। आइए कुछ और हमारे साथ में स्टूडेंट है। आइए सिस्टर, आपका क्या नाम है? रेखा सिरवी। रेखा सिरवी, क्या बनना चाहते हो आप? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में, बहुत बड़ी बात, देश की सेवा करना चाहती है। किस तरीके का माहौल है यहाँ पर क्लास के अंदर, कैसे पढ़ाते हैं टीचर, आपको बताइए। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। यहाँ पे जो पढ़ाते हैं वो बहुत बारीकी से पढ़ाते हैं और हमें अच्छे तरीके समझ में आता है। और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल, और टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत प्यारे हैं, जो हमें अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं। कोई भी बुरी मतलब डांटते नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और निःशुल्क कोचिंग चल रही है, हमें ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आजकल कोई है ना निःशुल्क कोचिंग नहीं करवाते हैं, सब अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। पर यहाँ पे सर है ना जो निःशुल्क चला रहे हैं, हमें बहुत यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है। देखिए, बच्चों का कहना है कि निःशुल्क कोचिंग क्लासेस यहाँ पर चल रही है, तो हमें अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर निःशुल्क चल रही है। बिल्कुल होना भी चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम है अक्षा, और कोचिंग क्लासेस सर ना फ्री में करवा रहे हैं और बहुत फ़ायदा भी हो रहा है हमें। और जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ाते हैं और अच्छे से समझ भी आ जाता है, और कोई डाउट वगैरह हो वो क्लियर भी कर देते हैं, बहुत अच्छे से समझा के क्लियर करते हैं, ताकि वो अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए और एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम जयश्री आचार्य है, मैं आचार्य के मोहल्ले में रहती हूँ। और यहाँ पे मैं फर्स्ट बार ही आई हूँ, पर मुझे आके अच्छा लगा। यहाँ पे टीचर्स ने हमारे डाउट क्लियर किए और अपनी तरफ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे उनको बताया है, और हमारे साथ आगे भी डिस्कस कर रहे हैं। आगे भी रेगुलर आते रहोगे कोचिंग? हाँ, आती रहूँगी, अच्छा लगा। कितना टाइम हुआ आपको यहाँ आते हुए? 1 महीना। आप बताओ, क्या नाम आपका? मेरा नाम हितेश है जी। मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ जी। यहाँ पे बहुत ही अच्छे सर और कैलाश जी सर भी बहुत अच्छे हैं, और हमारे यहाँ पे ज्योग्राफी के सर बहुत ही अच्छे हैं। जी, जियोग्राफी के सर अच्छे लग रहे हैं आपको? बहुत ही अच्छे। बिल्कुल, अच्छी बात है। आप बताएंगे कुछ सर? हाँ सर, ये जो हमारे कैलाश जी सर हैं, इन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने आप को समाज में अपनी अहम भागीदारी दी है, और निःशुल्क सेवा जो कि ये संस्थान चला रहे हैं, बहुत ही अच्छी और अच्छे शिक्षकों के द्वारा यहाँ शिक्षा दी जा रही है। कहाँ से हो आप? मैं सब बिलाड़ा सोचती है। कोई गांव से भी है? गांव से भी आता है कोई? जी बिल्कुल। आप कौन से गांव से हो? हर्ष गांव से आते हो? अच्छा, क्या बनना चाहते हो आप? पुलिस। पुलिस में जाना चाहते? पुलिस में बनना चाहते हो? अच्छा, ये पुलिस बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। जी बताओ सर। अगर है ना मैं भी अपने सक्सेस हुई तो मैं भी है ना निःशुल्क कोचिंग खोलने की कोशिश करूंगी अपनी तरफ। क्या बात है, देखिए बहुत अच्छी बात है। इनका भी कहना है, इन बच्चों का कहना है कि अगर मैं सक्सेस हो गई, अगर मेरे पास भी कुछ नौकरी लग गई, कुछ धनराशि आ गई, तो मैं भी इस तरह का पुण्य कार्य करने की पूर्ण कोशिश करूँगा। और मेरा भाई भी इसमें शामिल है, शुभांकर शर्मा। मैं भी अपने भाई की तरह आगे बढ़ के इसकी तरह निःशुल्क सेवा करवाना चाहूँगी। चलो, बहुत अच्छा। क्या नाम आपका? नेमीचंद। अच्छा, क्या बनना चाहते हो आप? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में। अच्छा, क्या कहना चाहोगे इस कोचिंग क्लासेस के बारे में? श्रीमान कैलाश जी कटारिया और शर्मा जी ने हमारे यहाँ निःशुल्क कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, और हम आगे भी हम
ये बोल रहे आगे भी हम ऐसी कोशिश करेंगे, IRCTC का कोर्स करेंगे और सभी तरह की हमारी सेवा देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कैलाश जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। RJ न्यूज़ उनका आभार प्रकट करता है कि बच्चों के लिए इस तरह की पहल कर रहे हैं, क्योंकि एक जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, जो जिनकी आय बहुत कम होती है, वे अपने बच्चों को कोचिंग नहीं करवा पाते हैं और इस कारण वे बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो ये इनके वास्तव में ये जो उनकी पूरी टीम है वो धन्यवाद के पात्र है। जय हिंद, जय भारत।